फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले दो बातों पर गौर करेंगे। पहला है पोएट्री, जिसे हिंदी में काव्य कहते हैं। काव्य का प्रयोग संगीत तथा नृत्य के साथ किया जाता है तथा जिसके अंतर्गत हम कविता, भजन आदि लिखते हैं। यानी जितने भी कविता, भजन देखते हैं वह सभी पोएट्री के अंतर्गत आते हैं, यानी कि काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रोज। प्रोज यानी कि गद्य। गद्य का प्रयोग संगीत तथा नृत्य के साथ नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग लेख, निबंध, कहानी तथा उपन्यास आदि लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यह देखा कि पोएट्री माने होता है काव्य, और काव्य में जो लेखक होते हैं वो अपनी भावनाओं को नृत्य तथा संगीत के माध्यम से, है ना, प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन गद्य में ऐसा नहीं है, उसमें केवल और केवल हम लोग लेख या कहानी या उपन्यास के तहत ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हिंदी में इसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो कुछ हम लोग महात्मा गांधी के ऊपर, उनकी जीवनी पर हम लोग बात करेंगे। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। इनका जन्म स्थान की अगर बात करें तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ है। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। इसके जो पिताजी हैं उनका नाम करमचंद गांधी है। हिज मदर नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम जो है पुतलीबाई है। हिज वाइफ्स नेम वाज कस्तूरबा गांधी। और उसकी जो पत्नी है, उनकी जो पत्नी है ना, उनका नाम है कस्तूरबा गांधी। तो दो बातों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पत्नी के जगह पर उनकी माता का नाम ले लेते हैं और उनकी माता के नाम की जगह हम लोग पत्नी का नाम ले लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, गुजरात की जो महिलाएं होती हैं, है ना, और उन महिलाओं को हम लोग बाई या बेन कहकर क्या करते हैं, पुकारा करते हैं, संबोधित किया करते हैं। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या है, पुतली बाई। ठीक है, अंत में बाई। बाई जो है गुजरात में जो महिलाएं होती हैं उन्हें बाई या बेन कहते हैं। ठीक है, अगला कस्तूरबा गांधी। तो जिन महिलाओं का विवाह हो जाता है उनका जो है समाज में जो व्याख्या होती है ना, उनके पति के नामकरण से ही उन्हें जाना जाता है। तो उनकी अंत में गांधी है। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी महिलाएं अपनी पति का नाम जो है अपने टाइटल के रूप में जोड़ते हैं। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी है ना, लास्ट में गांधी क्या है, गांधी जी का टाइटल है। और माता के नाम पुतली बाई। बाई से ध्यान रखेंगे गुजरात की महिलाओं को। ठीक है, ही डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। और इनका जो निधन है यानी कि मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ 1869 से 1948, यानी कि मोहनदास जो है वो महात्मा गांधी का ही पूरा नाम है। ठीक है, और इनका जो जन्म है 1869 में, जैसे कि पहले बताया, और इनका निधन 1948 में हो गया। पॉपुलरली नोन एज फादर, है ना, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, है ना। ये अधिकतर लोगों की जो जुबान पर होता है, इनका नाम वो बापू या राष्ट्रपिता से इन्हें संबोधित करते हैं, यह अधिकतर लोग इन्हें जानते हैं। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। और ये राजनेता से कई अधिक आध्यात्मिक नेता हैं। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and help India gain independence। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है आपका अंग्रेजों के खिलाफ, या जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश, है ना, शासन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने क्या किया, मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। ठीक है, और इन्होंने आज़ादी दिलाने में क्या की, मदद की।
तो महात्मा गांधी एक क्या थे, राजनीतिक या आध्यात्मिक, इन्हें हम कह सकते हैं गुरु के रूप में, ठीक है। और इन्हें जो है मालूम था कि अंग्रेज़ों से अगर हमें क्या है जीतना है तो हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन, इसे हम लोग कर चुके हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। और 1915 से लेकर 1948 तक यह जो है पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक में हावी थे। इसका कहने का मतलब है कि इनसे पहले भी जो थे ये वकालत किए हैं और अच्छे खासे जो है एक जो है उच्च प्रतिष्ठित पद के वकील थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में गए थे किसी जो है काले गोरे के मतभेद को लेकर, है ना, वहाँ क्या कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, ठीक है। और 1914 में यह जो है भारत वापस आते हैं और 1915 से लेकर 1948 तक कम्प्लीटली जो है पूरी भारतीय राजनीतिक में जो है हावी रहते हैं, ठीक है। मुख्य राजनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। जैसा कि हमने बताया कि इनका जो मृत्यु या निधन 30 जनवरी 1948 है ना, को एक कट्टरपंथी के हाथों जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कट्टरपंथी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कट्टरपंथी जो है व्यक्ति की भावना, सोच और विचार है, ठीक है। जैसे कि जो है कट्टरपंथी का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं से क्या करता है, कोई भी सुझाव, है ना, या कोई भी जो है मेल नहीं रखता है, ठीक है। इसका कहने का अर्थात है कि जो व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं से क्या करता है, कोई समझौता नहीं करता है ना, उसे ही कट्टरपंथी कहते हैं। और यह जो है मृत्यु करने वाला का नाम क्या था, नाथूराम गोडसे। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, है ना, इनकी जो आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, और बहुत सारे अनगिनत जो है लेख, ठीक है, भारतीय युवा के लिए लिखे थे, ठीक है। इंडिया एड हैज़, है ना, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और जो लेख लिखे हैं, है ना, वो तो युवा भारत के लिए लिखे ही हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, विभिन्न विभिन्न अवसरों पर, है ना, कई प्रकार के भाषण भी दिए, ठीक है। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ठीक है। और कहते हैं कि जो यह अपनी भावना है ना, वो भाषण के तहत केवल और केवल मौलिक विचारों को लेकर नहीं प्रस्तुत करते हैं, इंग्लिश, है ना, बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। और यह कभी कभी मुहावरेदार अंग्रेजी में भी अपने भाषण को देते थे। यानी कि लेखक यह बताना चाहता है कि गांधी जी केवल हिंदी के ही क्या थे, अच्छे ज्ञाता ज्ञानी नहीं थे, बल्कि वो अंग्रेजी के भी क्या थे, अच्छे ज्ञानी थे, समझ बूझ रखते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि निम्नलिखित उद्धरण में, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित उद्धरण करने का मतलब है कि इस अध्याय में जो गांधी जी हैं वो भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बताते हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन भी चाहे जो सक्सेसफुली विथ टू द पैसेज ऑफ टाइम, और यह जो सभ्यता है वो सदियों समय से जो है अपनी अवस्था में सफलतापूर्वक जो है ना, किसी भी कठिन परिस्थिति का क्या करता है, सामना कर रहता है, ठीक है। आगे, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मॉरल विंग्स। यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है ना, और उसकी जो प्रवृत्ति है जो कि भौतिक वस्तुओं को लेकर क्या करता है, वो अत्यधिक लुभाव रखता है। यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है और जो भारतीय सभ्यता है ये आपस में मेल नहीं खाती है, इन दोनों में बहुत प्रकार के अंतर देखने को मिलता है। हमारी जो सभ्यता है इसका कोई तोड़ पूरे विश्व में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोगों का क्या है, अतिथि देवो भव,
है ना। यानी कि हमारे लिए सबसे सभी क्या हैं, अतिथि समान है, देवता समान है। इसीलिए जो पश्चिमी सभ्यता है वो भौतिक चीज़ों को ज़्यादातर बल देता है ना। इसीलिए वह हमारी सभ्यता से मेल नहीं खाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो जो कुछ भी इसमें दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में अपना सुझाव रखिए। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक पर।